वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एजेंडा है, एजेंडा 2030, उसका प्लान यह है कि देश में क्या केओस लाया जाए, असुरक्षा की भावना लाई जाए और अनकंट्रोल्ड सिचुएशन हो जाए, जिसको कंट्रोल करने के नाम पर नई व्यवस्था लाई जाए। ऑर्डर आउट ऑफ केओस, यही गेम प्लान का हिस्सा है। तो हमारे देश में अस्थिरता का माहौल पैदा करना यह इस स्क्रिप्ट का हिस्सा है। अब दूसरी तरफ यह हो सकता है कि देश के लोग इस तानाशाही को, इस गुलामी को स्वीकार कर लें, क्योंकि यदि अन्याय जब हो रहा हो और आपका खून ठंडा हो, उबाल ना मार रहा हो, आपको गुस्सा ना आ रहा हो, तो इसका यह मतलब माना जाएगा कि आपने गुलामी को स्वीकार कर लिया है। इसका यह मतलब माना जाएगा कि आप अब यह मान चुके हैं कि आपके अंदर लड़ने की ताकत नहीं रही है और अगली पीढ़ियों का गुलाम होना तय है। जैसा वो लोग चाह रहे हैं, फिर तो हम वैसे बन चुके हैं। नहीं, मैं तो नहीं बना हूं, आप बन गए होंगे, मुझे नहीं मालूम। आप जो बात कह रहे हो ना, जो गुलामी स्वीकार कर रहा है, तो उनके मन में तो यही होगा ना कि भाई जैसा हम चाहते थे, जैसे ये लोग बने हुए वैसे बन रहे हैं। तो हम नहीं बने हैं, और जो लड़ाई चलती रहती है ये हमेशा चलती रहेगी। देखिए, इस दुनिया में, इस धरती पर हम जब से सुनते आ रहे हैं कि देव दानव युद्ध चला है, सत्य असत्य की लड़ाई चली है, राम रावण युद्ध हुआ, कृष्ण और कंस का हुआ, कौरव और पांडवों का हुआ, अच्छाई और बुराई का हमेशा से एक दूसरे के साथ में टकराव होता रहता है। जो अच्छे की तरफ रहते हैं वो भी बहुत लोग सरवाइव करते हैं, और जो बुरे की तरफ रहते हैं वो भी बहुत लोग सरवाइव करते हैं। जो सरवाइव नहीं करते हैं वो बीच के लोग हैं, या तो जो किराए पर लिए जाते हैं। जैसे सेना है, सेना का आदमी किराए पर उठाया हुआ लड़ाका होता है, पैसे दे करके लड़ना उसका काम होता है, वो दोनों तरफ के लोग मरते हैं, वो आम जनता है। दूसरा व्यक्ति जो रगड़ा जाता है वो होता है जो ना इस तरफ होता है, जो ना इस तरफ होता है, जो सोचता है कि मैं अगर इनके बीच आऊंगा तो मैं मारा जाऊंगा, जबकि असलियत में मारा ही वो जाता है जो कुछ भी नहीं करता है, जो दोनों तरफ में से किसी तरफ नहीं होता है। आपको एक साइड चूज करनी पड़ेगी, या तो अच्छाई की चूज करो या बुराई की करो। यदि आप कुछ भी चूज नहीं कर रहे हो तो आप बुराई की चूज कर रहे हो, तो अब आपका रगड़ा जाना तय है, क्योंकि बुरा आदमी आपको भी नहीं छोड़ने वाला है। अभी देखो, आप सबसे ज्यादा घर किसके टूट रहे हैं? हिंदुओं के। सबसे ज्यादा बच्चे वैक्सीन से नपुंसक किसके हुए? हिंदुओं के। सबसे ज्यादा बच्चों को सबसे ज्यादा विदेश कौन जा रहा है? हिंदू। सबसे ज्यादा किसान बर्बाद हो रहे हैं, किसान को एमएसपी नहीं मिल रहा, सारे कौन है? हिंदू। आपके बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही, बेरोजगार कौन है? हिंदू। आपकी महिलाओं को टारगेट करके ग्रुप लोन दे करके उनको अश्लीलता फैलाने का काम कौन कर रहा है? हिंदुओं का। आपके टैबलेट दे करके, मोबाइल दे करके बच्चों की अगली जिंदगी बर्बाद कौन कर रही है? हिंदुओं की। अश्लीलता वाली वीडियोस किन की लड़कियां बना रही हैं? हिंदुओं की। गुंडागर्दी किसके बच्चे कर रहे हैं सबसे ज्यादा? हिंदुओं के। मतलब आप देखोगे कि आपकी अगली पीढ़ी को बर्बाद किया जा रहा है हिंदू मुसलमान के टारगेट में, और जो कुछ नहीं बोल रहे हैं उन्हीं के बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। सो इट इज कंफर्म कि आपको देखना है, आपको तय करना है कि आप किस